कुरान हमारे घरों में है पर दिलों में क्यों नहीं। अस्सलामुअलैकुम। अक्सर आप मुस्लिम घरों में देखेंगे बच्चों को कुरान की कुछ छोटी सूरतें रटाई जाती हैं। चारों कुल सूरह लहब, मतलब पता हो या न हो, याद होनी चाहिए। शायद इसी वजह से आज कुरान हमारी किताबों में तो है लेकिन दिलों में नहीं। क्या हम सिर्फ रस्म निभा रहे हैं? आज हम बात करेंगे कुरान की एक ऐसी सूरत की जो एक ऐतिहासिक चेतावनी है और कुरान के चमत्कार का जीता जागता सबूत। यह कहानी है सूरह लहब की, वह सूरत जो एक आदमी और उसकी पत्नी का नाम लेकर सीधे आलोचना करती है। वह चेतावनी जो आज भी हमें सत्य और असत्य के बीच का अंतर समझाती है, और वह सबूत जो बताता है कि यह सिर्फ पुरानी शायरी नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। आज हम जानेंगे क्या था अबू लहब का गुनाह, कौन थी उसकी पत्नी उम्मे जमील, और सबसे अहम, यह सूरत कुरान के चमत्कार मिरेकल का लिविंग प्रूफ कैसे बनी। पहला हमला, सफा की पहाड़ी पर बद्दुआ। यह घटना नबूवत के शुरुआती दौर की है, जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम आम लोगों तक पहुंचाना था। सीन मक्का। सूरज की पहली किरणें। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को इकट्ठा करने के लिए सफा की पहाड़ी पर चढ़कर आवाज दी, ए लोगो अस टाइम। यह किसी बड़े खतरे की चेतावनी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लोग जमा हुए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन की फौज छिपी है तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? लोग चिल्ला उठे, हाँ, आप सच्चे सादिक हैं, आप ईमानदार अमीन हैं, हम आप पर यकीन करते हैं। फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अल्लाह के कठिन अजाब से खबरदार किया और एक रब की इबादत करने को कहा। यहीं पर एक आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। गुस्से और नफरत से भरा हुआ कोई चिल्लाया, तब्बन लका, सत्यानाश हो तेरा, क्या तूने हमें सिर्फ इसीलिए यहाँ जमा किया था? यह और कोई नहीं बल्कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू लहब थे। उस पल अबू लहब की बद्दुआ आसमान से टकराकर वापस उसी पर आ गई। चाचा का ओहदा। मक्का की सामाजिक व्यवस्था में चाचा का दर्जा बाप के समान होता था। अबू लहब का यह सार्वजनिक विरोध पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बड़ी चुनौती और पीड़ा थी। अत्याचार की हद। अबू लहब और उम्मे जमील। अबू लहब का जुल्म सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक सीमित नहीं था। एक उत्पीड़न और बदनामी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ भी जाते, अबू लहब उनके पीछे पीछे जाता और कहता, इसकी बात मत सुनना, यह मेरा भतीजा दीवाना हो गया है। वह बाजार में लड़कों को उकसाता कि वे उन पर पत्थर फेंके। दो पारिवारिक तोड़फोड़। अबू लहब ने अपने दोनों बेटों उतबा और उतैबा को जबरदस्ती हुक्म दिया कि वे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों उम्मे कुलसुम और रुकिया को तलाक दे दे, सिर्फ रिश्ते तोड़ने और तकलीफ देने के लिए। उम्मे जमील का रोल। अबू लहब की पत्नी उम्मे जमील अरवा बिन्त हर्ब भी कम नहीं थी। वह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे और गंदगी बिछाती थी। वह अपने गले का कीमती हार दिखा दिखा कर कहती थी, यह हार मैं उस पर कुर्बान कर दूंगी जो मोहम्मद के खिलाफ मेरा साथ देगा। वह अपने पति की नफरत की आग में ईंधन डालने का काम करती थी, हर बुराई में उसका साथ देती थी। जब जुल्म की इंतहा हो गई, तब नबूवत के 10वें साल में अल्लाह ने सूरह लहब नाजिल की। सूरह लहब आयत दर आयत सिनेमैटिक व्याख्या। सूरत को पढ़ते हुए प्रत्येक आयत पर रुककर उसकी गहराई को उजागर करें। 1. तबत यदा अबी लहब वतब। अर्थ, टूट गए दोनों हाथ अबू लहब के और वह बर्बाद हो गया। नोट करने वाली बात, पास्ट टेंस। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि हाथ टूटेंगे भविष्य, बल्कि कहा कि टूट गए अतीत। जिस पल उसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दुआ दी, उसी पल उसका अंजाम तय हो गया। यह अल्लाह का फैसला है जो होकर रहेगा। हाथों का जिक्र क्यों? हाथ वह औजार हैं जिनसे इंसान काम करता है, कमाता है और अपना बचाव करता है। हाथ टूटने का मतलब वह न हमला कर सकेगा,
न अपना बचाव कर सकेगा, वह पूरी तरह से असहाय और बर्बाद हो जाएगा। 2 माँ अगना अनु मालुहु व माँ कसब, अर्थ न उसका माल उसके काम आया न उसकी कमाई। जवाब, यह आयत अबू लहब के उस घमंड का जवाब है जब वह कहता था, अगर अल्लाह का अजाब आया भी तो मैं माल और दौलत देकर खुद को बचा लूंगा। कसब, कमाई का महत्व इस शब्द में उसकी औलाद भी शामिल है, जिसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इंसान की सबसे बेहतरीन कमाई कहा गया है। आप देखिए, उसके अपने बेटों ने उसे छोड़ दिया और वे भी उसके काम न आ सके। 3 सयस्ला नारन जात लहब, अर्थ वह जल्द ही भड़कने वाली आग जहन्नम में प्रवेश करेगा। अंजाम, उसका नाम अबू लहब यानी आग का बाप शोले वाला उसके अंजाम से जुड़ा हुआ है। वह आग का नाम रखता था और वह आग ही उसका ठिकाना बनेगी। 4 वमरातु हम्मालतल हतब, अर्थ और उसकी पत्नी भी जो आग के लिए ईंधन ढोती थी। ईंधन क्यों? यह उसके दुनियावी किरदार का आईना है। दुनिया में उम्मे जमील पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाकर और चुगली करके नफरत की आग को भड़काती थी। आखिरत का अजाब, उसका अजाब यह होगा कि वह जहन्नम में खुद लकड़ियाँ ईंधन उठाएगी और अपनी और अपने पति की आग को खुद तेज करेगी। 5 फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, अर्थ उसके गले में खजूर की छाल की रस्सी होगी। गर्दन, जीद और रस्सी का जिक्र उम्मे जमील अपने सुंदर गले में हार पहनकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खर्च करने का वादा करती थी। आखिरत में वही खूबसूरत गर्दन तकलीफदेह रस्सी से बांधी जाएगी। नारियल की छाल या खजूर के रेशों से बनी मोटी बलदार रस्सी से। सबसे महत्वपूर्ण, कुरान का लिविंग प्रूफ। यहाँ आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यह सूरत कुरान के चमत्कार का सबूत कैसे है? जब यह सूरत नाजिल हुई तब अबू लहब जिंदा था। अल्लाह ने कुरान में उसका नाम लेकर सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया कि वह और उसकी पत्नी जहन्नम में जाएंगे। यह एक खुला चैलेंज था। अगर अबू लहब चालाक होता तो वह सिर्फ दिखावा कर सकता था। वह लोगों के सामने खड़ा होकर कह सकता था, देखो मैं तो मुसलमान बन गया, मोहम्मद का कुरान झूठा साबित हुआ, मैं जहन्नम में नहीं जा रहा। अगर वह एक बार भी दिखावे के लिए कलीमा पढ़ लेता तो बाहरी तौर पर कुरान की भविष्यवाणी गलत साबित हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपनी मौत तक अबू लहब ने ईमान कबूल नहीं किया, उसने दिखावा भी नहीं किया। अल्लाह ने एक खुले दुश्मन का नाम लेकर उसके अंतिम अंजाम की भविष्यवाणी की और वह भविष्यवाणी 100% सच साबित हुई। यही सबूत है कि यह इंसान की लिखी शायरी नहीं है, बल्कि कायनात के मालिक का कलाम है, जिसे समय और इतिहास गलत साबित नहीं कर सकते। आज का सबक, नफरत को ईंधन न दें। सूरह लहब का सबक आज हमारी जिंदगी में क्या है? एक अल्लाह का दुश्मन, हमारा दुश्मन जो अल्लाह के पैगाम या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जुल्म और नफरत फैलाता है, उस पर अल्लाह का अजाब उतनी ही तेजी से आता है जितनी तेजी से वह जुल्म की ओर बढ़ता है। 2 बुराई को बढ़ावा न दे। उम्मे जमील का अंजाम याद रखें। जब आपका दोस्त, पति, पत्नी या कोई रिश्तेदार चुगली करता है या किसी की बुराई करता है, तो क्या आप उसे गाइड करते हैं या आप उस बुराई की आग में ईंधन डालते हैं? जब आप कहते हैं, अरे और बताओ फिर क्या हुआ, या हाँ उसने तो हमेशा ऐसा ही किया है, तो आप उम्मे जमील का काम कर रहे होते हैं। याद रखें, बुराई करने वाले और उस बुराई को बढ़ावा देने वाले का अंजाम आखिरत में एक जैसा हो सकता है। हमारा काम नफरत की आग को नहीं, बल्कि मोहब्बत और रहमत के चिराग को जलाना है। सूरह लहब सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक आईना है जो हमें हमारी जिम्मेदारी दिखाता है। आइए कुरान को सिर्फ रटने तक सीमित न रखें, बल्कि उसे समझें और दिल में उतारें। अल्लाह हमें नेक हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम।